हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर नॉलेज। नंबर के बारे में हम आपको जितनी भी बेसिक ज़रूरी नॉलेज होती है वो पूरी यहाँ पर देने वाले हैं। आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो लेक्चर को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना, कंप्लीटली वॉच करना। आप हर चीज़ जो भी ज़रूरी है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, हमारे नॉलेज के लिए, वो आपको यहाँ से बताई जाएगी। ठीक है ना। और धीरे धीरे आपका लेवल इतना बढ़ा दिया जाएगा, आपको इतना सिखा दिया जाएगा कि आप भी एग्ज़ाम वाले पर्सन को इजीली सोल्व कर दोगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर नॉलेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या ज्ञान। ठीक है। और ये आज का जो पहला लेक्चर है भाई, ये सीधी सिंपल सी बात है, पहला ही लेक्चर है। इसके बाद या तो 2 दिनों से आपको एक वीडियो मिलते रहेगा या फिर पर डे मिलता रहे, बट मिलता रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इससे जुड़ी हुई चीज़ों के जो नोट्स वगैरह है हिंदी में प्रॉपर जो मेरे बने हुए हैं वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा यूनिक मैथ्स पे। बात समझ में आ गई? ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा आप समझना, अंडरस्टैंड करना, क्योंकि मुझे उतनी इंग्लिश आती नहीं। हालांकि मैं टर्म इंग्लिश वाली यूज़ कर लूँगा, आपको समझा ऐसा देंगे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट आप थोड़ा सा एडजस्ट करना। ठीक है ना। मेरी बात को शायद आप समझ पाओ, क्योंकि मुझे उतनी इंग्लिश आती नहीं है। ठीक है ना, बट मैं समझा पूरा दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन को इंग्लिश में मैं करना भी आपको बता दूंगा कि ऐसे ऐसे करना होता है, कर भी दूंगा आपके सामने। ये भी नहीं है कि मुझे करना नहीं आता। ठीक है, बट मुझे लैंग्वेज का थोड़ा यूज़ करना कम आता है ऐसे रिटर्न में। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे छोटा ही छोटा ये जो है यहाँ पे क्या आया है, बेसिक यूनिट ऑफ अरिथमेटिक। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, ठीक, अरिथ यानी अंकगणित की मूल इकाई या अंकगणित की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये उनको नोट्स में मिल जाएगा। बेसिक यूनिट ऑफ अरिथमेटिक, या मैं बोल सकता हूँ फंडामेंटल यूनिट ऑफ अरिथमेटिक। तो ये होता है क्या, यानी कि अरिथमेटिक की सबसे छोटी इकाई। अरिथमेटिक बनी किससे? यूनिट। यूनिट, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी, डिजिट। डिजिट आ गया भाई। ठीक है। तो अरिथमेटिक की सबसे छोटी यूनिट की अब अरिथमेटिक की सबसे छोटी यूनिट क्या है? डिजिट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक। अब देखो, मैथ्स आपको स्टार्ट करना है ना अंकगणित, तो उसमें सबसे छोटी से छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? अंक होता है, यानी कि डिजिट होता है। अब आ जाओ, डिजिट, इंग्लिश में इसको डिजिट बोलते हैं, हिंदी में इसको अंक बोलते हैं। कितने होते हैं? ये होते हैं भाई 0 से लेके 9 तक, यानी कि सभी जो डिजिट है वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। कैसे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बात समझ में आ गई। सबसे छोटा जो डिजिट है वो है 0, और सबसे बड़ा जो है वो है 9, यानी कि 9। ठीक है। अब यहाँ पर आप बात करोगे कि ओड डिजिट कौन से है, इवन डिजिट कौन से है, सम अंक कौन सा है, विषम अंक कौन सा है, तो वो सब आपको पता है। एक देखो, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे क्या है? ये है आपके ओड डिजिट। ठीक है ना। और बाकी सभी क्या है? इवन डिजिट। ठीक है ना। सम अंक और विषम अंक हो गया यार, और क्या है। ठीक है। अब आ जाओ, देखो ये हो गया डिजिट क्लियर। आपको कितने होते हैं? 10, 0 से लेके 9 तक सबको पता चल गया। आ जाओ आगे। अब आगे देखो, अगली चीज है संख्या, यानी कि संख्या बनती कैसे है। तो जैसे ये आपके डिजिट है, इनको हम रख देंगे। जैसे मैंने 2 रख दिया, यहाँ पे मैंने 3 रख दिया, यहाँ पर मैंने 5 रख दिया। ठीक है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक नंबर, यानी कि संख्या। संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर, सभी को पता है। जब अंकों को हम इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर रख देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? संख्या। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब देखो, संख्या में आप एक बात ध्यान रखना। ठीक है। जैसे ये कितना है? 532 है। 4 और लगा देते हैं, 7 लगा देते हैं, यहाँ पे 9 लगा देते हैं, यहाँ पे 8 लगा देते हैं, और यहाँ पर हम लगा देते हैं 1। थोड़ा इकाई दहाई बता दें हम आपको। देखो, राइट हैंड साइड से आपको इकाई दहाई करना है। कहाँ तक, कितना आना चाहिए? 10 करोड़ तक आपको आना चाहिए। ज़्यादा आए तो अच्छी बात है, बट 10 करोड़ तक आना ही चाहिए। ऐसे ही करना, आप बार बार रिपीट करना इसको। इकाई, इकाई का अंक क्या है? 2। दहाई का अंक क्या है? 3। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और यहाँ पे एक और ले लें, 1 और 9, 10 करोड़। इतने तक आप याद रखना। देखो, कोमा है ना, आपको कैसे लगानी है वो थोड़ा आप ध्यान रखना। ठीक है ना। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? यहाँ पर देखो, आपकी पहली कोमा है ना, वो लगेगी 3 के बाद, बाकी की सारी कोमा कितने के बाद? 2 2 के बाद में लगती है। ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इतने नंबर तक आपको संख्या पढ़नी आनी चाहिए। बात समझ में आ चुकी होगी। अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वैसे याद कर लेना, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ठीक है। आगे आपका जैसे क्या होगा? 10 हंड्रेड्स,
हाँ ठीक है ना। और 10 हंड्रेड्स मीन्स क्या होता है 1000, मतलब वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। अब ये हुआ लाख, ये हुआ 10 लाख, ये हुआ करोड़, ये हुआ 10 करोड़। तो आ जाएगा पढ़ना यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप थोड़ा सा एफर्ट मारना। इसके रिगार्डिंग जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज जिन भी स्टूडेंट को चाहिए वो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, या फिर मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है ना, प्रॉपर आपको। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर लिख दूँ 287892 और 5, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये 25 है, ये 9 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 925। अब देखो पहली कोमा आपने 3 के बाद लगाई ना, अगली कोमा आप 2 2 के बाद लगाओ। ठीक है, ये आपका इकाई दहाई सैकड़े, इतना तो आपको पढ़ना आता ही है, इतने तो आपको हो नहीं, क्योंकि इतना आप पढ़ के आए हो तो इतना तो आपको आता ही है, मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये 1000 वाला है, ये 2 अंक अब 1000 के आएंगे। ठीक है, ये 2 अंक यहाँ पर किसके आएंगे, लाख के। ठीक है, यहाँ पर जो भी अंक आएंगे ना 2, वो किसके आएंगे, वो मानो मैंने 4 7 कर लिया, तो ये आ जाएंगे आपके करोड़ के। बात समझ में आई कि नहीं है। अब देखो पढ़ना एकदम ईजी है, मैं इसको छुपा लूँ यदि, तो 7 करोड़ 28 लाख 78,000 और 925, ऐसे पढ़ लेना भाई, समझ में आ रहा होगा। मैं इसीलिए जोर दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, तो संख्या वाला आपको समझ में आ गया। हिंदी वाले हिंदी मीडियम में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ कर लेना। और इंग्लिश मीडियम वाले, मैं इंग्लिश मीडियम में देखो मुझे सोच के बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ नहीं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। मेरा मेन काम है आपको समझाना, तो मैं समझा तो आपको अच्छे से रहा हूँ। फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट रहे तो भाई पर्सनली मैसेज कर लेना, बाकी बता रहे हैं अच्छे से। ठीक है, आगे आ जाओ। 3 नंबर है, 3 नंबर देखो आपको बताते हैं फेस वैल्यू, मजा आएगा। फेस वैल्यू, फेस, अब आप ये बताओ फेस की वैल्यू, यदि किसी का चेहरा है वो आप बताओ, जैसे कि आप हो, आप जिस स्थान पे हो, ठीक है, तो आपका कोई चेहरा है, ठीक है, आपका चेहरा है। आप यदि पास वाली सिटी में जाओगे तो आपका चेहरा बदल जाएगा। यदि जैसे कि मैं राजस्थान का हूँ, मैं यदि बिहार जाऊँगा तो मेरा चेहरा बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। मैं यदि ऑस्ट्रेलिया जाऊँ तो चेहरा बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो ऐसे ही है, यानी कि फेस वैल्यू शुद्ध मान, फेस वैल्यू मतलब होता है किसी अंक का शुद्ध मान। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ 4 का शुद्ध मान कितना होगा 4, 5 का कितना होगा 5, ये खुद का खुद ही होता है, ये कभी चेंज नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिए, खुद का खुद ही होता है। जैसे मैं संख्या यहाँ पे लिख दूँ 5 6 7 8 9, यहाँ पे मैंने आपसे पूछ लिया कि 7 है 7, इसका आप मुझे फेस वैल्यू बताओ, फेस वैल्यू। तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे किसी भी प्लेस पे हो 7, ठीक है, जैसे सैकड़े के प्लेस पे, बट इसका जो फेस वैल्यू वो 7 ही रहेगा। चाहे ये दशमलव वाली संख्या में, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, मानो यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया, अब भी मैं आपसे 7 का पूछूं तो 7 ही होगा। बात समझ में आई कि नहीं है। फेस वैल्यू खुद का खुद ही होता है। 6 5 का पूछे तो 5 हो जाएगा, 6 का पूछे 6, 7 का पूछे 7, 8 का पूछे 8, 0 का पूछे 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑलवेज आपकी सेम होती है, ये बदलती नहीं है, चाहे इनको आप कहीं पे भी रखो। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये मेन चीज़ मैंने लिख दी, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। लिख लेना आप आराम से, हिंदी वाले लिख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना। मेन काम है समझना, आपको पता होना चाहिए फेस वैल्यू क्या होती है, खुद का खुद ही होता है, बस खुद का खुद ही होता है। आगे चलते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू के बाद अगली चीज़ आ चुकी है प्लेस वैल्यू। देखो प्लेस वैल्यू में नाम आया प्लेस, प्लेस मतलब क्या होता है, जगह या स्थान, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थान। या वैल्यू मतलब होता है मान, तो ये स्थान के अनुसार चेंज होगा। जैसे जैसे आप जगह चेंज करोगे ना डिजिट की, वैसे वैसे चेंज होता है। इट्स डिपेंड ऑन डिजिट्स प्लेस, यानी कि आपका जो डिजिट है वो किस स्थान पे, उस पर डिपेंड करेगा। ये आ जाओ। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 5 6 8 3 2 और 1। ठीक है, इसमें जैसे मैं आपसे ये पूछ लूँ, ये जो 5 है, ठीक है, इसकी मैंने आपसे पूछ ली प्लेस वैल्यू। बात समझ में आ रही होगी। तो 5 का 5 लिखो पहले, प्लेस वैल्यू पूछिए तो। ठीक है, और 5 के राइट साइड में कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5। बात समझ में आई कि नहीं। मानो मैंने आपको यहाँ पे 8 का पूछ लिया, ठीक है, तो 8 का सीधा ही मैं यहाँ पे निकाल के बताते हैं, तो 8 का 8 लिख दो। 8 के राइट साइड में कितने डिजिट है, 1 2 3, 1 2 3 जीरो लगा दो। बात समझ में आई कि नहीं आई, शायद आ चुकी होगी। ठीक है ना, तो ये आपका क्लियर। अब आप आगे आ जाओ, एक और एग्जांपल हम यहाँ से देखते हैं आपके लिए। जैसे मैंने ले लिया 6 7 5 2 और 1। ठीक है, यहाँ पर मैं आपसे 5 की पूछ रहा हूँ, 5 का कितना हो, तो 5 को 5 लिखो। ठीक है, और यहाँ पे इसके राइट साइड में कितने डिजिट 2 डिजिट है, इसलिए 2 जीरो लगा दे, तो 500। तो बताओ 5 यहाँ पर था और 5 ही यहाँ पर था, यहाँ पर आया इसका 5 लाख। ठीक है, जबकि यहाँ पर कितना है इसका 500।
500 5 lakhs। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आपका डिजिट की प्लेस पे डिपेंड करता है, यानी कि ये बदलता रहता है। प्लेस वैल्यू प्लेस स्थान के अनुसार बदलता है, जबकि फेस वैल्यू कभी नहीं बदलता है। बात समझ में आ चुकी? मेरा मेन टारगेट आपको समझाना, आपके दिमाग में चीज़ों को क्या बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं यार, ठीक है, यानी एकदम घुसा देना भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। और देखो एक बात और सुनो बच्चों, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में मेन डिफरेंस यही है कि एक तो स्थान के अकॉर्डिंग बदलता है, जबकि एक कभी भी नहीं बदलता है। बात समझ में आई कि नहीं है? शायद आ चुकी होगी। आ जाओ, अब देखो ये मेन नॉलेज था आपके लिए। अब हम सीधा डेफिनेशन पे आते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? होल नंबर। देखो नेचुरल नंबर्स जिनको बोलते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत मतलब प्रकृति से जुड़ी हुई संख्या। आप प्रकृति में हो तो आप गिनती करते हो तो कहाँ से स्टार्ट करते हो? जैसे मैं बोलूँगा गिनती बोल भाई, काउंटिंग स्टार्ट कर, तो आप कितने से करोगे? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गोज टू इन्फिनिटिव, ये लो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 और गोज टू इन्फिनिटिव, बस हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? प्राकृतिक संख्या आपकी कितने से स्टार्ट होती है? 1 से लेकर अनंत तक जाती है। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें आप धीरे धीरे हम आप आगे लेवल बढ़ाएंगे तो 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9, 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 99 और 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10। ऐसे चलता रहेगा और हम करते रहेंगे। आ जाओ अगला, होल नंबर। होल मतलब होता है पूर्ण। अब आप बताओ, यहाँ पर तो 1 से स्टार्ट था, 1 से लेके ये कहाँ तक गया था? ये गया था इन्फिनिटिव तक। तो यहाँ पर 0 बच रखा था ना, तो इसमें 0 हो जाएगा। तो इसकी मेन जो डेफिनेशन है वो हो जाएगा, ये जाएगा आपका 0 से इन्फिनिटिव तक। बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये जो ऊपर वाला ना, ये आपका जाएगा 1 से इन्फिनिटिव तक। तो ये मेन है आपका, ये पता होना चाहिए बस। नेचुरल नंबर पूछे 1 टू इन्फिनिटिव, ठीक है। जैसे होल नंबर पूछे 0 टू इन्फिनिटिव। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? इन्फिनिटिव मतलब अनंत है, ये अनंत का चिन्ह है। पड़ा हुआ 8, लेटा हुआ 8, सोया हुआ 8। आगे आ जाओ, चलते हैं अब इंटीजर की तरफ। आपको दिख रहा है पूर्णांक, ठीक है ना। होल नंबर में इतना बाकी वही है, एक सबसे बड़ा 2 डिजिट का सबसे बड़ा होल नंबर, छोटा होल नंबर बताते रहोगे, वो एकदम कुछ नहीं है। मैं आपको वो भी चीज़ें करवा दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। वो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, बाकी भाई कुछ नहीं है, ठीक है ना। पर्सन करवाएंगे तब चीज़ें आएंगी, वो आपको करवाते रहेंगे, ठीक है। आगे आ जाओ, पूर्णांक यानी कि जिनको बोलते हैं इंटीजर्स। अब मेरी बात सुनना, ये जो पूर्णांक होता है ना, पूर्णांक, इसके लिए पहले वर्ड उठाया गया था जेहलीन। अब जेहलीन में आप बताओ पहले क्या आता है? जेड। तो पूर्णांक को जेड से भी दर्शाया जाता है, इस कारण दर्शाया जाता है। और आप मेरे वाले नोट्स में प्रॉपर नोट्स आपको मिलेंगे तो हिंदी वाले में आप देख लेना। इंग्लिश वालों आपको भी यदि हिंदी अच्छे से समझ में आती है, पढ़नी आती है, तो आप मेरे नोट्स को देखना, यहाँ पे आपको इनके बारे में डिटेल से मिल जाएगा, ठीक है ना, जितना भी हमारे लिए ज़रूरी है। बाकी मैं समझा रहा हूँ, कभी कहीं पे आने नहीं देंगे, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है? तो मैं बोल रहा हूँ जो आपका होल नंबर होता है ना, जैसे मैंने देखो 0 से, देखो आप ऐसे संख्या रेखा होगा, ये 0 है। 0 से लेफ्ट साइड में आप ऐसे लगोगे -1 -2 माइनस का 7 और माइनस का 3। बात समझ में आई? ठीक है, आ गए, ठीक है ना। ये लेते चलो इसको, ये मार्क कर। अब जैसे हम राइट में बढ़ेंगे संख्या हमारे लिए 1 2 3 ठीक है। और यहाँ आगे चलते चलते क्या आ गया? इन्फिनिटी। यहाँ पर भी चलते चलते क्या आ गया? इन्फिनिटी। तो देख लो क्या है, ठीक है। यानी कि जो आपके होल नंबर्स है ना, इनको होल नंबर्स को प्लस और माइनस के थ्रू यदि हम दर्शाएं तब ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। पूर्णांक ये होता है 0 से लेकर इधर भी होता है, 0 से इधर भी होता है, इधर होता है राइट में होता है प्लस में, लेफ्ट में होता है माइनस में, ये पूर्णांक होता है, ठीक है। तो प्लस में पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, जो माइनस में इनको ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। सम पूर्णांक 2 4 6 8, नेगेटिव इवन इंटीजर्स, ठीक है। तो -2 -4 ऐसे चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे नोट्स में आपको और ज़्यादा डिटेल से मिल जाएगा। मेन मैंने आपको बता दिया, शायद आपको समझ में भी आ चुका होगा। और ऐसे मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको एकदम अच्छे से आनी भी चाहिए। चलते हैं आगे। संख्या रेखा यही होती है, नंबर लाइन। संख्या रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन समझ में आ चुकी होगी। आगे चलते हैं तो दोस्तों, आ जाइए आगे। सम संख्या आ चुकी है हमारे सामने। सम संख्या जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाए, ठीक है। यूनिट डिजिट शुड बी, यानी यूनिट डिजिट आपका कितना होना चाहिए? यूनिट डिजिट आपका होना चाहिए 0 2 4 6 8,
इनमें से कोई यूनिट डिजिट हो तो वो आपका इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी। जैसे मैंने यहाँ पे मानो नंबर लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 4 5 7 1 और मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। तो आपको यूनिट डिजिट सिर्फ राइट साइड से फर्स्ट डिजिट को चेक करना है। ये यदि इनमें से किसी से मैच हो रहा हो तो वो हमारा है, अन्यथा नहीं है। तो ये मैच हो रहा है तो है वही, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, एक वो आप डेफिनेशन लिख लेना, DIVISIBLE डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल हो वो क्या होगा, इवन नंबर। ठीक है ना। और यहाँ पे आप लिख लेना नोट ओड नंबर विषम संख्या नोट डिविजिबल बाय 2। बात समझ में आई कि नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और लिख लेना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूनिट डिजिट शुड बी, यूनिट डिजिट शुड बी यानी कि यूनिट डिजिट आपका कितना होना चाहिए, 1 3 5 7 9 1 3 7 1 3 5 7 9 बता दिया भाई। देखो ऊपर ऊपर से ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अभी एक अंक की बड़ी सम संख्या, लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, ये आपको अपने वाले नोट्स में मिल जाएगा। और एक दिन मैं संख्या लेके आऊँगा जब अंकों से बनने वाली बड़ी संख्या छोटी संख्या बताऊँगा, तब मैं वहाँ पे और डिस्कस कर दूँगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, आ चुकी होगी। 100 तक वो हम आपको अच्छे से करवाने वाले हैं सारी संख्याएँ, ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर सब करवा दूंगा, टेंशन ना लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात, क्वालिटी वगैरह देखो हमारे पास में जैसी है वैसे आपको दिख रही है। ठीक है, क्योंकि हमने खुद ने ऐसे ही सीखा है और ऐसे ही आपको सिखा रहे हैं। अभी गर्मी में बैठा हूँ एकदम पसीने से, पूछो मत, पसीने से पूरा भरा हुआ हूँ। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। बस बाकी मैं आपको इतना समझा दूंगा, इतना एफिशिएंट हूँ कि आपको जॉब तक पहुँचा दूंगा। यदि आप बात मानोगे तो, भरोसा हो तो साथ में जुड़े रहना, न हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आ चुका है अगला। ठीक है, आ जाओ दोस्तों, अगला है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर अभाज्य मतलब न भाज्य, जो भाज्य न हो, विभाजित न हो, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, डेफिनेशन है डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग जाए और स्वयं का खुद का भाग जाए, वो हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, एक और परिभाषा, ओनली 2 फैक्टर्स, ए नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। शायद समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, मैं जैसी भी टूटी फूटी इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ समझाने के लिए, इतनी एफिशिएंट है मेरे अकॉर्डिंग, एनफ है। ओके, तो देखो यहाँ पर 2 फैक्टर होने चाहिए। तो जैसे प्राइम नंबर, अब एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा भाई, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मैं बताऊँगा, इतना बताऊँगा कि जल्दी जल्दी निकाल दोगे आप 100 तक। क्या बात कर रहे हो। ठीक है ना, साथ में जुड़े रहना। बस आपसे एक ही प्रोमिस मांग रहे हैं, वो आप खुद से करना, मुझसे ना करना। मुझसे करोगे तो निभाओगे नहीं, खुद से करना। और आप जिस गॉड को मानते हैं उनसे करना, यदि आपको कुछ बनना है तो। जुड़े रहना, सब सिखा दूंगा, जितना मुझे आता है ना उतना, और उतने से आप एग्ज़ाम भी निकाल ले जाओगे। आप में इतना भरोसा भर जाएगा कि एग्ज़ाम को अब तो फोड़ देंगे। देखो 2 है, टू के लिए आप बताओ इसमें किस किस का भाग जाता है, 1 और 2 का। 3 में 1 और 3 का, तो देखो है या नहीं है। जैसे 2 है तो 2 में एक तो देखो 1 आ गया, ठीक है, एक इट सेल्फ यानी कि खुद आ गया 2। 3 में 1 और 3, 5 में 1 और 5, 1 और 7, 1 एंड 11, 1 एंड 13। क्लियर है। बस डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर है क्या, ओनली 2 फैक्टर्स टॉपिक को मैं आराम से डिस्कस करूंगा, एक वीडियो लेकर आएंगे, खतरनाक वे में डिस्कस कर देंगे। आगे चलते हैं। तो अभी हमें अगला दिख रहा है, भाज्य संख्या दिख रहा है, कंपोजिट नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाएंगे। जिस संख्या, हिंदी वालों को मैं बता दूं, जिस संख्या के 2 से सिर्फ 2 गुणनखंड हो, प्राइम नंबर, मोर देन 2 फैक्टर मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। जैसे पहली भाज्य संख्या की हम बात करें तो ये है 4। ठीक है, क्यों है 4, देखो इसके पीछे रीजन है। 4 क्यों है उसके पीछे, 4 में 1 का जाता है, 4 में 2 का जाता है, 4 में खुद का। तो आप बताओ इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हुए कि नहीं। इसमें तो 3 संख्या हो जा रहा है, जितने संख्या में भाग जाता है ना उतने ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, फिर जैसे कि 6 में आपको देख लो, 1 का जा रहा, 2 का जा रहा, 3 का जा रहा, 6 का जा रहा, तो इसमें कितने फैक्टर हो गए, 4 हो गए। बात समझ में आई कि नहीं, शायद आ चुकी होगी। ठीक है, 12 भी एक क्या कंपोजिट नंबर है, इसमें किस किस का, 1 2 3 4 6 और 12। जल्दी जल्दी निकालने भी आपको बता देंगे। तो हो गया भाई, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2, 2 से अधिक गुणन, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो भाज्य संख्या, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या। ये इनमें मेन डिफरेंस है। देखो अब एक के लिए याद रखना, 1 आपका क्या है, 1 न तो आपका प्राइम नंबर है,
ठीक है, और न ही आपका कंपोजिट नंबर है। 1 एक सबसे छोटा विषम संख्या है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ओड नंबर है। चलते हैं आगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, पूर्ववर्ती संख्या आ चुकी है, प्रीडेसेंट नंबर। प्री मतलब पहले, ठीक है। तो आपको कोई नंबर दिया होगा, ठीक है, गिवन नंबर है ना, गिवन नंबर -1 बराबर PREDECESS प्रीडेसेंट नंबर। जैसे मैंने आपको ऐसे दे दिया कि 9 की पूर्ववर्ती संख्या, यानी कि 9 से पहले आने वाली संख्या, तो आप क्या करोगे, 9 - 1 बराबर कितना, 8 हो गया। बस इतना ही है, और इसमें कुछ नहीं है बताने वाली बात। जिस भी नंबर का आपको पूछे ना, ठीक है, एग्जैक्ट पहले आने वाला नंबर हो जाएगा, -1 करते ही आ जाएगा। अनुवर्ती संख्या, हिंदी में इसके कई नाम हैं, उत्तरवर्ती भी इसका एक नाम है, उत्तरवर्ती संख्या, ठीक है। एक नाम परवर्ती संख्या भी है, बट इंग्लिश वालों के लिए एक ही नाम है, सक्सेसर नंबर, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे मैंने आपको 9 का पूछ लिया, 9 की भैया अनुवर्ती संख्या बतानी है, ठीक है। अनु मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो 9 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 10। बस ऐसे ही है, अनुवर्ती संख्या में 1 जोड़ना होता है, पूर्ववर्ती संख्या में 1 घटाना होता है। मेरा काम आपको बताना है। देखो एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ बता दूंगा, क्योंकि ये कभी कभार एग्जाम में आ भी जाता है। आगे आ जाओ, परिमेय संख्या आ चुका आपके सामने, रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर जिनको आप P/Q, यानी कि मैं एक वर्ड में बोलूँ तो जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 5/7, तो ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, इसमें Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होते ही तो फिर क्या है, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो Q बराबर इसमें 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सबको चलता है। यदि मैं आपको बोलूँ 8, तो 8 भी एक परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि जब बट्टे में कुछ नहीं हो तो 1 होता है, जिसके भाग गुणा में कुछ नहीं हो उसके भाग गुणा में क्या होता है, 1। क्योंकि आप बताओ 8 कैसे आएगा, 8 को किससे गुणा कराएं कि 8, आप बोलोगे 1 से। 8 को किससे भाग दें कि 8 का 8 आ जाए, 1 से, इसलिए ये होता है ऐसे, ठीक है। नैतिकता वहाँ पे 1 होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आगे आ जाओ, परिमेय संख्या जो P/Q की फॉर्म में ना हो, ठीक है। तो इसके लिए आप एकमात्र एग्जाम्पल थोड़ा सा लिख लो, अपूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। जैसे कि मैं लिख दूं √7, तो ये इस टाइप का नंबर है। पाई भी आपका इस टाइप का नंबर है, 3.147, 22 देखो, पाई के लिए यदि आप 22/7 मान रखोगे तब तो यह आ जाएगा परिमेय संख्या में। और पाई के लिए यदि आप 3.147 आगे और चलता है ये मान लोगे, तब ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय जिनको आप नाप तोल सको, अपरिमेय यानी कि जिसको आप माप नहीं सकते, इनका क्या हम निकाल देंगे, इनका हम फिक्स निकाल ही नहीं सकते, हम क्या, कोई नहीं निकाल सकता। बात समझ में आई कि नहीं है, आ गई होगी, ठीक है। तो इनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको नहीं लिख सकते हैं, बस यही मेन एग्जांपल है, मेन डेफिनेशन है। आगे चलते हैं। अगला देखिए दोस्तों, सहभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर्स। देखो प्राइम नंबर तो आपने देखा था, अब हो गया को प्राइम। को मतलब सह होता है, ठीक है, ठीक है। तो SC, इसके लिए आप लिख दो SC, 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो, मतलब मैस है कितना हो, 1 हो गया। ये हमेशा पेयर्स में होती है, इस बात का ध्यान रखो, ये हमेशा जोड़े में होती है, एग्जिस्ट इन पेयर्स, ओके, ठीक है ना। एक था वो क्या फ्रेज, बट मैं बोल नहीं रहा यहाँ पर, छोड़ो चलो कोई बात नहीं। ऐसी 2 संख्या जिनका HCF कितना हो, 1 हो, वो क्या होगी, सहभाज्य संख्या, यानी अभाज्य भी होगी और HCF भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आ जाओ, तो मैंने लिख दिया 3 और 5, इनका HCF कितना हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है, हो गया, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 11 और 13, ये लो हो गया, ठीक है। और जैसे कि मैंने लिख दिया 59 और 61, हो गया। बात समझ में आई कि नहीं, और इनका डिटेल से मेरे वाले नोट्स में मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, और आपको डाउट और लगे तो आप बता देना, एक दिन मैं डाउट पे क्लास ले आऊँगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अभी एंड वाला हमारे पास में बचा है, वास्तविक नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, तो समझना इसको आराम से। देखो आपने परिमेय संख्या पढ़ लिया, परिमेय, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों को लेकर, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इन दोनों का जो ग्रुप है ना वही होता है क्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है ना। यानी कि आपकी देखो, जैसे मैं बोल दूं कि 9 है, अरे एक मान लो आप √3 है, एक 6 है, अरे एक है √5, तो ये सभी जो नंबर है ना, ये इनका समूह होना मतलब इनका क्या हो, ग्रुप हो, क्या हो, वही ग्रुप हो, ठीक है। तो उसको वो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है, अपरिमेय संख्या भी आती है। बात समझ में आ गई, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर मैंने प्रॉपर डिस्कस किया एकदम चीज़ों को अच्छे से वे में बताया आपको। अब इतनी सारी चीज़ों को आप अच्छे से कर लेना। अब वीडियो या तो कल आ सकता है या परसों आ सकता है, जब भी आए उसके आने से पहले ये सारी चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, जितनी डिटेल मैंने दी उतनी, ठीक है। और इसके बारे में जो भी नोट्स है हिंदी वाले वो ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, आप देख लेना, सीख लेना, समझ लेना, ठीक है। और कोई डाउट वाउट हो तो भाई पर्सनली मैसेज कर देना। बाकी मेहनत ज़रूर करना, जो भी चीज़ें हैं इनको वापस आप पेज पे ऐसे करना, और छोटे छोटे की पॉइंट्स में जैसे मैंने ये नोट्स बनाए हैं ना यहाँ पे, इस टाइप से आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। 6 बजे क्या है, दो संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना हो, एक आगे एचसीएफ एलसीएम सब बता दूंगा मैं आपको, किन का स्क्वायर रूट क्यूब रूट जल्दी कैसे निकालते हैं, ठीक है। और किन किन का आपको रटना याद करना, कौन सा एग्जाम में आता है कौन सा एग्जाम में नहीं आता, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।